दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल में एसएमएम हार्ट में, जिसमें मैं सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं ताकि आपकी ज़िंदगी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं, आपकी ज़िंदगी में कुछ गाइड कर सकूं, कुछ कोच कर सकूं, कुछ आपको अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको इस दुर्गा पूजा के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका ज़िंदगी बहुत सुखी, समृद्ध और आपके ज़िंदगी में हर सपने पूरे हों, आपके परिवार के हर सपने पूरे हों, ये मेरी माँ दुर्गा से कामना है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी का ज़िंदगी का हर ड्रीम, हर सपना पूरा हो जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, स्पेशल है। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि एक जो फ्रेशर मेडिकल रैप है, जो फार्मा मार्केटिंग में चाहते हैं नौकरी करना, उनके लिए क्या कौन कौन सी मजबूरियां हैं, उस मजबूरी का कौन कौन सा कारण है और उस कारण का क्या क्या निदान है। दोस्तों, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो चाहते हैं किसी कंपनी में हम काम करें, एक्चुअली वो बहुत प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां भी होती है दोस्तों, कुछ परेशानियां भी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन परेशानियों के बारे में, उनकी क्या बेसिक्स परेशानियां होती है, उनका क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या इशू होते हैं, उसका कारण क्या होता है और उसका समाधान क्या होता है, उसका क्या समाधान है, क्या निदान है, कैसे एक फ्रेशर भी फार्मा मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, चूंकि मेरा 24 ईयर्स का फार्मा मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, मैं एक एक बात को जानता हूं दोस्तों, कैसे हाउ यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, आप कैसे अचीव कर सकते हैं टारगेट, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे फार्मा मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड कर सकता हूं दोस्तों। तो मेरा पर्पस है कि हमारे जो न्यू कमर्स मेडिकल रैप हैं, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कैसे ग्रो करें, एक फार्मा मार्केटिंग में कैसे मुकाम हासिल करें, आज का वीडियो उन मेरे दोस्तों के लिए है, उन मेरे भाइयों के लिए है, उन न्यू कमर्स के लिए। दोस्तों, तो आज हम कुछ ऐसे बात बताएंगे जो रियली फार्मा में जो है, जो फ्रेशर्स जो है मेडिकल रैप बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं, जो प्रयासरत हैं, उनकी कुछ परेशानियां होती हैं दोस्तों। उसका कारण, उसका निदान इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में एप्लीकेबल है। आपका कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा, आप नहीं जानते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप देखें, आप शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। तो फ्रेशर्स की सबसे पहली परेशानी होती है कि उनको कहीं जॉब ही नहीं मिलता है दोस्तों। वो नौकरी पाने के लिए फार्मा मार्केटिंग में स्ट्रगल करते रहते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेशर्स के लिए, एक परेशानी और मजबूरी होती है कि उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है दोस्तों। और आज के डेट में जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, या बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, या बहुत सारा आप 1:1 में भी जब बात कीजिएगा, तो कोई भी कंपनी जो है, मतलब 95% या मोर देन 95% कंपनियां फ्रेशर्स को लेना ही नहीं चाहती दोस्तों। अब नहीं लेना चाहती, इसका बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए नहीं लेना चाहती। हुआ क्या है कि इन विगत कुछ वर्षों में एक्चुअली फ्रेशर्स को सबसे ज़्यादा मौका कौन देते हैं? जो स्टार्टअप है, न्यू कंपनी है या स्मॉल कंपनी है दोस्तों। तो जो लोग लड़के फ्रेशर्स आते हैं कंपनी में, तो क्या करते हैं, एक हैबिट बना हुआ है कि वो 2-4-5 महीना रह के कुछ जब सीख लेंगे, कुछ डॉक्टर का चैम्बर देख लेंगे, उनको लगेगा कुछ हमारी जानकारी हो गए, वो बिल्कुल कंपनी को चेंज कर देते हैं। और जो फ्रेशर्स को जो लिया था कंपनी, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, वो बेचारे अपने आप के ठगे महसूस करते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं उन लोग भी अब परहेज करते हैं, उन कंपनी को नहीं लेना चाहते हैं फ्रेशर्स को। छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी या न्यू कंपनी भी चाहते हैं कि हम फ्रेशर्स को ना ले, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको यूज करते हैं दोस्तों। उस कंपनी के एक सीढ़ी बनाते हैं और इसके थ्रू आप दूसरे कंपनी पकड़ लेते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो फ्रेशर्स को ऐसे ही पहले अवॉइड करती हैं। बहुत कुछ कंपनियां जो लेना चाहती हैं, मोस्टली कंपनियां वो बिल्कुल रेडीमेड चाहती हैं कि मेरा ट्रेंड लड़का हो, कुछ जानकारी वाला लड़का है। तो इस कारण से क्या होता है, फ्रेशर्स को कंपनी लेने में परहेज करती है। छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो या बिल्कुल नई कंपनी हो, वो लेने में परहेज करती है दोस्तों। इसका निदान क्या है? आप किसी भी तरह से अगर आप किसी छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी या कोई अगर न्यू कंपनी में अगर पाते हैं दोस्तों जगह, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उस कंपनी का विश्वास जीतिए, वहाँ अपने क्रेडिबिलिटी को आप मेंटेन कीजिए
और कम से कम उसमें 5 साल 6 साल जरूर काम कीजिए दोस्तों, ताकि कंपनी को भी लगे कि इसको हम ट्रेंड किए, इसको हम सिखाए पढ़ाए, तो कंपनी को जब छोड़ा भी तो कम से कम 5-6 साल कम काम करके छोड़ा। आपका एक विश्वसनीयता बनाए रखिए, क्रेडिबिलिटी बनाए रखिए। तो ये आपका पहला कारण है कि जब कभी अगर नौकरी मिले, आप किसी के संपर्क में रहिए, मेडिकल रैप के मैनेजर्स को या स्टॉकिस्ट से मिलते जुलते रहिए, अपने एरिया के टॉप 5 स्टॉकिस्ट से आपको जगह मिल जाएगा। परेशानी की बात नहीं है, बहुत सारा साइट्स भी है, बहुत सारा न्यूज़पेपर भी आता है, हमेशा वैकेंसी आते रहता है। लेकिन जब भी आपको जगह मिले कोई छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी में या न्यू कंपनी में, उसमें कम से कम 5-6 साल आप जरूर काम करें। तो इसमें आपका फेस वैल्यू बन जाएगा, आपके चेहरा पे प्रोडक्ट लिखाना शुरू हो जाएगा दोस्तों। नंबर 2, फ्रेशर्स की सबसे बड़ी परेशानी होती यह है कि उनसे कोई सेल जनरेशन हो ही नहीं पाता है दोस्तों। ये परेशानी मतलब ये मार्केट का ही परेशानी है। अगर हम लोग भी, या जब शुरू कोई आता है, तो आप जब किसी भी कंपनी में अगर 2 साल 4 साल नहीं रहिएगा कंपनी में, जब तक आपका फेस वैल्यू नहीं बनता है, डॉक्टर आपके विजिट पे या आपके चेहरा पे एक भी प्रोडक्ट नहीं लिखना पसंद करते या लिखते भी नहीं है दोस्तों। हाँ, ये सही है कि आपके पीछे जो मैनेजमेंट है, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट टीम है, उन लोग के थ्रू सेल जनरेशन हो जाता है, लेकिन वो क्रेडिट उसको आपका नहीं जाता है, वो एक्चुअली आपके टीम को जाता है, आपके जो बैकिंग में मैनेजर्स है उनको जाता है क्रेडिट, उनका आपका कंपनी का जो मैनेजमेंट को जाता है क्रेडिट। लेकिन आपका जो सेल नहीं आप जनरेट कर पाते हैं, आप सेल डिलीवर नहीं कर पाते हैं, इट विल टेक टाइम। जब आप किसी कंपनी में साल 2 साल जब काम कीजिएगा सेम कंपनी में, तो आपका धीरे धीरे आपका चेहरा जो है फेस वैल्यू बनते जाएगा, धीरे धीरे आपको डॉक्टर से पहचान होते जाएगी, आप चीज़ों को सीखते जाइएगा, और धीरे धीरे आपके चेहरा पर भी विजिट से आपका मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन निकलना शुरू हो जाएगा और डिलीवर देना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपके चेहरा पर भी विजिट लिखाना शुरू हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। जैसे ही आप 2-3 महीना में कंपनी छोड़ते हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है दोस्तों। तो आपको एक कंपनी में टिकना है। कम से कम मेरा तो रिक्वेस्ट है, कम से कम 5 साल 6 साल जरूर काम कीजिए, कम से कम 5 से 6 साल जरूर एक कंपनी में काम कीजिए, उसके बाद ही चेंज कीजिए। क्योंकि आपका जब तक 2 साल के आसपास नहीं कोई कंपनी में काम कीजिएगा एक कंपनी में, तो आपके चेहरा पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिखाएगा दोस्तों। नंबर 3 परेशानी, न्यूली जो ज्वाइन करते हैं मेडिकल रैप दोस्तों, फ्रेशर्स, उनको सैलरी भी बहुत कम मिलता है, एक्सपेंसेस भी कम मिलता है, वो इंसेंटिव भी नहीं कमा पाते हैं, मैंने मिला जुला कर जो अर्निंग जो है उनका कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पीरियड होता है कन्फर्मेशन का पीरियड। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि 6 मंथ का कन्फर्मेशन होता है। अब एक होता है कोई कंपनियां साल भर में कन्फर्मेशन देती है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जैसे ही आप किसी कंपनी में कन्फर्मेशन मिल जाता है, मतलब कन्फर्मेशन का मतलब जब आप उस कंपनी के जब परमानेंट स्टाफ हो जाते हैं, तो आपका सैलरी अच्छा इन्हांस हो जाता है, आपका टीए डीए बढ़ जाता है, साथ में आपका इंसेंटिव भी मिलने लगता है, और भी कुछ बेनिफिट, जैसे कंपनी में कुछ, किसी कंपनी में यूनिफॉर्म होता है, किसी कंपनी में मेडिकल्स होता है, बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलना शुरू हो जाती है, बशर्ते कि आप उस कंपनी में कन्फर्मेशन ले लें। तो ये नया पीरियड में घबराने की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। ये कंपनी का रूल्स होता है कि आपको नई कंपनी को 6 महीना साल भर कन्फर्मेशन में होने में लगता है, उसके बाद आपका जो है इसका समाधान है कि आप काम कीजिए, आपका अपने आप सब कुछ बढ़ जाएगा दोस्तों। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नंबर 4, आज के डेट में नए लड़कों में लॉयल्टी की बहुत कमी है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी का जब तक विश्वास नहीं जीतिएगा, उस कंपनी के प्रति जब तक आप डेडिकेशन नहीं रखिएगा, उस कंपनी के प्रति जब तक आप मैंने दिल से काम नहीं कीजिएगा, उसको रिजल्ट डिलीवर नहीं कीजिएगा, हर 2-2, 3-3 महीना में कंपनी चेंज कीजिएगा, आपकी जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपकी जब विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जब आप फेथफुल नहीं रहते हैं, विश्वासी नहीं रहते हैं, वफादार नहीं रहते हैं, तो उस कंपनी में आप जब 2-4-5 कंपनियां जब चेंज कर लेते हैं, तो आपको 1-2-3 साल के बाद कंपनी मिलना ही मुश्किल हो जाता है। लगता है कि नहीं, ये लड़का बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी को धोखा देके चला जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या उसका समाधान है कि आपको एक कंपनी में काम करके कम से कम 3 साल से 5 साल तक उसमें आपको वफादारी को प्रूफ करना पड़ेगा, लॉयल्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। तब आप किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आप वफादार माने जाइएगा और अकॉर्डिंगली ग्रो करते जाइएगा। और जब भी कंपनी चेंज कीजिए दोस्तों, तो आप एक प्रमोशन के साथ चेंज कीजिए या अच्छे पैकेज मिलने के बाद ही चेंज कीजिए। और एक कंपनी में मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, कम से कम 5 साल जरूर स्पेंड कीजिए दोस्तों। नंबर 5, जो भी नए फ्रेशर्स होते हैं कि एक्चुअली कम एज के होते हैं, कोई 22 साल का हुआ, कोई 23 साल का हुआ, कोई 24-25 साल का हुआ, तो मैंने 20 से लेकर करीब 25 साल के बीच में जो होते हैं फ्रेशर्स, तो उनके मन में क्या होता है, एक पार्ट टाइम जॉब सोचते हैं। वो लगता है कि मेडिकल रैप एक तरफ हम ज्वाइन कर लेंगे,
दूसरा तरफ एसएससी का तैयारी करेंगे, बीपीएससी का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का तैयारी करेंगे, दरोगा का तैयारी करेंगे, आर्मी का तैयारी करेंगे, बहुत सारा तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि अपने आप में जितना टफ कंपटीशन है, बिल्कुल थ्रोट कटिंग कंपटीशन है मार्केटिंग में, फार्मा मार्केटिंग में, मेडिसिन में, तो ये संभव नहीं है दोस्तों कि आप पार्ट टाइम के रूप में जब काम कीजिएगा तो आप इधर से बर्बाद हो जाइएगा, आप उधर से भी बर्बाद हो जाइएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस जॉब को पार्ट टाइम लेने की कोशिश न करें दोस्तों, वरना आप दोनों तरफ से बर्बाद हो जाइएगा। इधर भी आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उधर भी आपका समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको जितना समय स्पेंड करना है, जो भी आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, दरोगा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सेना में जाना है, पहले उधर एफर्ट लगा लीजिए आप पूरा। अगर जब इसमें आते हैं फार्मा मार्केटिंग में, तो पूरे दिल से काम कीजिए और पूरे ग्रो करने के लिए काम कीजिए दोस्तों। और छठा और इम्पोर्टेंट, नए लड़कों में, फ्रेशर्स में क्या होता है दोस्तों, एक जिंदगी में एक गोल नहीं होता है दोस्तों, वो लक्ष्य विहीन होते हैं। वो जब आते हैं तो एज पार्ट टाइम करने के चक्कर में आते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। वो आप इसी उधेड़-बुन में रहते हैं दोस्तों, वो बिना मतलब का समय बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप एक फार्मा कंपनी में आइए, पहले तो उधर पूरा आप ट्राई कर लीजिए। आपको जिस भी सेक्टर में जाना हो, आपको दरोगा बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, जो बनना है, पहले आप बेस्ट एफर्ट लगा लीजिए। उधर नहीं होता है तो जब आप इंडस्ट्री में आइए दोस्तों, तो आप पूरा डेडिकेटिव काम कीजिए, पूरा डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, दिल से काम कीजिए और एक कैरियर बनाने के रूप में आइए दोस्तों, कि जिंदगी में आपका कैरियर बने। आप फार्मा मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट कैरियर है दोस्तों। आप जिंदगी में हर सपना को पूरा कर सकते हैं। यू कैन फुलफिल योर ऑल द ड्रीम्स इन फार्मा मार्केटिंग। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एम वर्किंग इन फार्मा मार्केटिंग सिंस लास्ट 24 ईयर्स दोस्तों। वन ऑफ बेस्ट इंडस्ट्री है दोस्तों। आप कैन ग्रो, इसमें जितना आपको टैलेंट होगा, जितना मेहनत कीजिएगा, जितना डेडिकेशन होगा, उतना आप ग्रो कीजिएगा। इसमें स्काई इज द लिमिट, इसमें कोई बैंडिंग नहीं है दोस्तों। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपका मिलेगा 10,000, 12,000, 20,000 मिलेगा। अनलिमिटेड आप कमा सकते हैं दोस्तों। ये आप पर निर्भर करता है कि कितना आपका कैपेबिलिटी है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ये 6 पॉइंट जो बताए हैं दोस्तों, जो यहाँ के नए एक फ्रेशर जो होते हैं परेशानी को महसूस करते हैं या मजबूरियाँ होती हैं, कारण होता है, उसका निदान ही बताएं। तो 6 पॉइंट बताएं हैं कि पहला, उनको जॉब नहीं मिलता है। दूसरा, उनको सेल को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तीसरा, उनकी शुरुआत में इनिशियल पीरियड में सैलरी एक्सपेंस वगैरह कम होता है जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता है दोस्तों। चौथा, नए लड़कों में एक लॉयल्टी की कमी होता है, वफादारी की कमी होती है। तो आप वफादार रहिए किसी भी कंपनी के प्रति, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कीजिएगा दोस्तों। पांचवा क्या आता है, जो नए लड़के भूल करते हैं कि एज अ सोचते हैं कि मेडिकल रैप हम पार्ट टाइम के रूप में काम करें और इधर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें। ये उनका भ्रम होता है दोस्तों। ये संभव नहीं है दोस्तों कि आप इसको करते हुए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है दोस्तों। तो आपको फुल फ्लेज आना पड़ेगा, तब आप ग्रो कर सकते हैं। और छठा इंपॉर्टेंट, आप जब भी आइए एक ज़िंदगी में एम लेकर के आइए, एक लक्ष्य के साथ आइए कि नहीं, हमको ग्रो करना है एज ए फार्मा मार्केटिंग में, हमको कैरियर बनना है, हमको मेडिकल रैप से एरिया मैनेजर बनना है, आरएसएम बनना है, जेडीसीएम बनना है, एजीएम बनना है, नेशनल सेल्स मैनेजर बनना है, इवन कि हमको मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनना है। तो एक टॉप क्लास का जो एग्जीक्यूटिव होता है, सीईओ तक जाने के लिए सोच के आइए, तब आप इसमें सफलता पा सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप जो भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कुछ वीडियो में कमी है तो आप हमको बताएं, इसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपके हम हेल्प कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको कोच कर सके, आपको हम जिंदगी में कुछ असिस्ट कर सके दोस्तों। अगर हमारी वजह से अगर आपको थोड़ा सा भी ज़िंदगी में कैरियर में फ़र्क पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी तरक्की में हम आपका रास्ता आसान करते हैं, तो हम मानेंगे थैंक्स टू गॉड एंड आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू गॉड दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।